Good morning, student. I'm Pradeep Singh Rana, and today we will learn about the chapter How the Camel Got His Hump. This chapter of class 8th, and from the book It So Happened. Now, I will summarize the chapter as well as in Hindi. So, first of all, introduction. In the beginning, the world was new. जब संसार नया था यानी शुरुआती दौर में द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जो जानवर थे वो इंसानों के लिए काम करना शुरू किया उन्होंने जब देयर वॉज अ कैमल ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ अ हॉलोइंग डेजर्ट, एक ऊँट भी था जो कि एक रेगिस्तान में रहता था. ही डिड नॉट वांट टू वर्क, और वो कभी भी काम नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स, वो लकड़ियाँ जैसे रेगिस्तानी लकड़ियाँ होती है और रेगिस्तान में ज़्यादातर कांटों वाले पौधे होते हैं तो वो उन्हीं को खा के अपना पेट भरता था. ही सेड हम्प व्हेन स्पोक टू हिम, जब भी उससे कोई कुछ कहता था तो वो हमेशा हम्प ही बोलता था. अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे. तो जो कैरेक्टर थे इसमें एक हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स, और एक जिन्न भी होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. द हॉर्स वेंट टू, अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस कैरेक्टर ने कैमल से क्या कहा. द हॉर्स वेंट टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, ही आस्क्ड द कैमल टू कम आउट एंड ट्रॉट. सोमवार की सुबह को घोड़ा जो है ऊँट के पास जाता है और उससे आने के लिए और काम करने के लिए बोलता है. द हॉर्स टोल्ड द मैन अबाउट इट, और जब ऊँट जो है मना कर देता है, केवल हम्प बोलता है, तो घोड़ा जो है आकर इसकी शिकायत आदमी से करता है. उसके बाद द डॉग केम टू हिम, उसके बाद जो है कुत्ता जाता है उसके पास, ऊँट के पास जाता है. ही आस्क्ड हिम टू वर्क, और उसने जो है उसे काम के लिए बोला, यानी उसको काम करने के लिए बोलता है. बट द कैमल सेड हम्प, और दोबारा जो ऊँट होता है उसका जवाब यही होता है कि हम्प. द ऑक्स केम टू हिम, उसके बाद बैल आता है उसके पास यही बोलने के लिए कि भाई काम करो. द कैमल सेड टू हिम टू हम्प, और वो बैल को भी दोबारा से हम्प बोलता है. अब बात करते हैं डबल टाइम की. अब आप सोच रहे होंगे कि डबल टाइम क्या है. तो डबल टाइम के जो काम होता है वो बाद में जो है जब ऊँट अपना काम नहीं करता तो वो काम जो है इन्हीं तीन कैरेक्टर के पास इनकी जिम्मेदारी पे छोड़ दिया जाता है, यानी हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स के ऊपर छोड़ दिया था. द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स, ही टोल्ड देम अबाउट कैमल, और उसके बाद जो है इंसान जो है तीनों को बुलाता है और उन्हें कैमल के बारे में बोलता है. और उसके बाद इंसान जो है वर्क, ही आस्क्ड ऑल थ्री कैरेक्टर्स फॉर वर्क डबल टाइम, यानी वो उन तीनों को ही ज़्यादा काम करने के लिए कहता है. द थ्री एनिमल्स गॉट वेरी एंग्री, और वो तीनों जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं. दे हेल्ड अ पंचायत, यानी वो एक मीटिंग करते हैं आपस में. थ्री केम द जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, और वो सब जो है एक उस पंचायत में जो है जो सारे रेगिस्तान का जो जिन्न होता है वो भी आता है. अब बात करते हैं कंप्लेंट की कि वो किस तरह से जिन्न को कंप्लेंट करते हैं कि भाई ऊँट जो है अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है. द जिन फाउंड द कैमल इन द डेजर्ट, जिन्न जो है वो ऊँट को जो है रेगिस्तान में पाता है. ही वॉज लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर, ऊँट जो है उस टाइम जो है अपने ही परछाई को पानी में देख रहा होता है. द जिन आस्क हिम टू वर्क, और वो उसको जिन जो है काम करने के लिए कहता है ऊँट को. बट द कैमल सेड हम्प, और ऊँट का एक ही जवाब होता है हम्प ओनली. बट एज सुन एज ही सेड दिस ही वॉज समथिंग स्ट्रेंज, और जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो वो एक अजीब तरह का व्यवहार करता है. ही वॉज हिज ब्यूटिफुल बैक,
ही सॉ हिज ब्यूटीफुल बैक, यानी वो अपने जो है जो कमर होती है, कुबड़ होती है, वो सोचता है कि वो बहुत ही सुंदर है और उसे देख रहा है। एंड बैक वॉज पफिंग अप, और जो कि ऊपर को फूल रही थी। जो यानी कैमल की जो बैक है वो ऊपर की तरफ फूल रही होती है। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज बैक, और वो अपने कुबड़ पे बहुत ज़्यादा घमंड करता है। हाउ इट टर्न टू बी वेरी अगली, और उसके बाद वो जो है बहुत ज़्यादा बदसूरत हो जाती है। अब बात करते हैं कुबड़ के बारे में। द हम्प, द जिन टोल्ड द कैमल दैट इट वॉज हिज ओन हम्प। अब जिन जो है कैमल को बताता है कि ये उसका अपना ही कुबड़ है, ठीक है। दैट इट वॉज हिज ओन हम्प, ही हिमसेल्फ हैड ब्रॉट इट अपॉन हिम, और उसने अपने आप ही इसको अपने ऊपर लाया है, यानी ये किसी की वजह से नहीं आया बल्कि ये अपने आप इस पे यानी ऊंट पे आ गया है। और ये इसका जो कारण है वो ये है कि भाई ऊंट जो है वो बराबर काम नहीं करता है। द जिन ऑर्डर्ड हिम टू वर्क बट द कैमल सेड दैट ही कुडंट वर्क, द हम्प वॉज अ बिग हर्डल। और जो है अब जिन जो है वो ऊँट को ऑर्डर यानी आज्ञा देता है कि भाई आपको जो है काम करना ही पड़ेगा। तो ऊँट कहता है कि भाई मैं काम नहीं कर सकता हूँ। द हम्प वॉज अ बिग हर्डल, और जो है वो कुबड़ जो है, हम्प यानी कुबड़ जो है वो बहुत बड़ा दिक्कत कर रहा है। अब अगला जो टॉपिक है वो है द पर्पस ऑफ द हम्प, कि उसका जो हम्प हो यानी कुबड़ होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। द जिन टोल्ड द कैमल दैट द हम्प हैड अ पर्पस, यानी ये बेवजह नहीं आया है। जिन जो है वो ऊँट से कहता है कि ये बेवजह नहीं आया है बल्कि इसका भी कोई कारण है। द कैमल हैड नॉट डन वर्क फॉर 3 days, क्योंकि ऊँट ने जो है 3 दिनों से कोई काम नहीं किया, यानी ये शुरुआती दिनों की बात है जब संसार शुरू हो रहा था। He would always be able to work for 3 days without eating, और ऊँट जो होता है वो लगभग 3 दिनों तक जो है बिना खाए पिए वो काम कर सकता है, यानी वो उसके योग्य होता है। He could live on his hump, और वो हम्प के सहारे जीवित रहता है, यानी हम्प में उसका जो फैट होता है, वसा होती है, उसी को यूज़ करता है। द जिन आस्क्ड द कैमल टू बिहेव प्रॉपरली, और जिन जो है ऊँट को ये बोलता है कि भाई उसे संसार के नियमों के अनुसार ही काम करना चाहिए। अब बात करते हैं एट लास्ट कि कैमल्स बिहेवियर, यानी कैमल का जो व्यवहार होता है, बर्ताव होता है, वो कैसा होता है। द कैमल वांट अवे टू जिन जॉइन द 3। अब जो है जो ऊँट होता है उसे समझ आ जाती है और वो वापस जो है यानी डॉग, हॉर्स और ऑक्स को ज्वाइन करने के लिए वापस चला जाता है। फ्रॉम दैट डे, यानी उसी दिन से जब उसे जिन कहता है द कैमल ऑलवेज हैज़ अ हम्प, और उसके बाद जो है उसी के बाद से जो है ऊँट के ऊपर जो है कुबड़ आया। बट ही हैज़ नॉट कॉट अप विद हिज 3 days, लेकिन वो उन 3 दिनों को कभी नहीं पकड़ पाया और ना ही वो उन 3 दिनों को पकड़ सकता है जो कि उसने पहले शुरुआती दिनों में बर्बाद किए थे। ही हैड मिस्ड देम एट द बिगिनिंग, और वो उनको हमेशा खोने का दुख अपने आप में जताता रहेगा कि वो 3 दिन उसके बेकार चले गए। बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, ही हैज़ नॉट येट लर्न टू बिहेव, और वो अभी तक भी जो है सही ढंग से बिहेव करना नहीं सीखा। तो बच्चों इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको अलग से भेज दूंगा, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।